नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज़। रामगंज मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर, बहू से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज हुई। ब्यूरो रिपोर्ट रवि जोशी। आज रामगंज मंडी न्यायालय में ओम प्रकाश फौजी के खिलाफ जो उनकी बहू ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, उनकी जमानत खारिज हुई है। तो किन तथ्यों के आधार पर ये जमानतें खारिज हुई है और किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ क्योंकि मैंने जो फरियाद उसको एडीजे कोर्ट रामगंज मंडी में रिप्रेजेंट किया था और मैंने उसका पक्ष रखा था। पर उसके ससुर ने जिस तरीके का गंभीर अपराध कारित किया था, उसने अपने प्रभाव से मात्र छेड़छाड़ का आरोप लगवा करके अपने आप को गिरफ्तार करवाया, जबकि वास्तव में कानून के हिसाब से इस प्रकरण में ओम फौजी के खिलाफ बलात्कार के प्रयास की धाराएं जुड़नी चाहिए थी। नीचे मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जब उसका जमानत आवेदन खारिज हुआ, उसके बाद में उसने एडीजे साहब के यहाँ पे जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, तो मैंने पुरजोर ढंग से फरियादी की ओर से पक्ष रखा और न्यायालय के समक्ष में तथ्य लेकर के आया कि जो अपराध ओम फौजी के द्वारा किया गया है, ये इस प्रकार का अपराध है बहुत ही जघन्य प्रकृति का, क्योंकि इसने अपनी पुत्रवधू के साथ में जो बलात्कार करने का प्रयास किया, उससे समाज में ऐसा संदेश जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सकती, और वो महिला अपनी पीड़ा किसे बता रही। उसने पूरी हिम्मत की, जबकि वो जानती थी कि उसकी सास प्रधान है पंचायत समिति खैराबाद की और उसका ससुर जो है वो राजनीतिक प्रभाव रखने वाला व्यक्ति है। उसके बावजूद भी वो सामने आई और उसने आम महिला की पीड़ा, जिसके साथ में घर के अंदर इस प्रकार के जघन्य अपराध होते हैं और महिला के साथ में उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो लड़कियां आकर के खड़ी हुई। मैं उसको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और माननीय न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सुना, हमारे पक्ष को सुना, और मैंने न्यायालय के समक्ष ये तथ्य भी रखे कि ये ओम फौजी अपने राजनीतिक प्रभाव से इसमें बलात्कार के प्रयास की धारा नहीं जोड़ने दे रहा है। तो मेरी बात को कंसिडर करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसमें तलब किया गया और उनके सामने जो हमने पीस ऑफ एविडेंसेस वगैरह कोर्ट में रखे थे, तो फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब ये पीस ऑफ एविडेंसेस मैं रिकॉर्ड पे लूँगा, क्योंकि इस लड़की के साथ में जो अपराध कारित हुआ था उसने हमारे जो तथ्य हमने न्यायालय के समक्ष रखे उनको न्यायालय ने स्वीकार करते हुए न्यायालय ने ये आदेश प्रदान किया कि ये ऐसे जघन्य प्रकार के जो अपराध हैं, जो जघन्य प्रकार के अपराध हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए इस प्रकार से इसकी जमानत लिया जाना हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा और महिलाएं क्योंकि चार दीवारी के अंदर रहती है और उनके साथ में इस प्रकार का अपराध होता है, तो उसके लिए कोई अलग से एविडेंस या सबूत लाने की उसको ज़रूरत नहीं है। सारे तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा ओम फौजी का जो जघन्य प्रकृति का अपराध था, उसके जमानत आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया और माननीय न्यायालय से हमें उम्मीद ये थी कि इस पीड़िता को न्याय मिले और न्यायालय ने उसके साथ में न्याय किया, जिसके लिए हम माननीय न्यायालय का, न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। और आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, क्योंकि जब ये हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन पेश की जाएगी ओम फौजी के द्वारा, हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी उस जमानत आवेदन का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। क्या पुलिस जांच में राजनीतिक दबाव देखा गया है? बिल्कुल राजनीतिक दबाव है, क्योंकि पुलिस जांच में जब पुलिस जांच कर रही थी, इसके बावजूद भी जानबूझ करके पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, तो उसके बाद में उस महिला के समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने 2 दिन धरना दिया। उसके बाद में जाकर के पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पुलिस ने सिर्फ खामख लीपापोती की है, जो धाराएं वास्तव में लगनी चाहिए थी, क्योंकि इटसेल्फ उसकी एफआईआर और उसका जो 183 बीएनएसएस का जो बयान है जो न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दिया गया है फरियाद, उस बयान को मद्देनजर रखते हुए बलात्कार के प्रयास की धाराएं लगनी चाहिए थी, परंतु पुलिस ने ओम फौजी के राजनीतिक प्रभाव में आकर के वो धाराएं जानबूझ करके नहीं लगाई। और इस तथ्य को हमने न्यायालय के सामने रखा कि जब इटसेल्फ इसकी एफआईआर से 183 बीएनएसएस के इसके बयान से तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है, साबित है कि इसमें इसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया था, परंतु आज भी वो इतना राजनीतिक प्रभाव और रसूख रखता है कि पुलिस हमारी बात को नहीं सुन रही। इसलिए मैं इस महिला को, इस लड़की को एसपी साहब के यहाँ भेज करके परिवाद दिया जाएगा और परिवाद दे करके उसमें ये निवेदन किया जाएगा कि इस मामले में, क्योंकि माननीय
एडीजे साहब के यहाँ से भी जमानत आवेदन खारिज हो गया। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान चल रहा है, इसलिए इसमें बलात्कार के प्रयास की धारा जुड़नी चाहिए और इसका राजनीतिक प्रभाव खत्म